तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 विज्ञान के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण 20 ऐसे प्रश्नों को जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछा जाने वाला है। तो आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और अंतिम में बताइएगा कि 20 प्रश्नों में से आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ। अगर आप लोगों का 20 में से 15 प्रश्न सही होता है तो आप लोगों की तैयारी जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। पहला नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य जो है अधिकतम होता है। तो प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो है ना सबसे ज्यादा होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि बताइए किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम होता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है कि जब श्वेत प्रकाश जो है किसी चीज से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में बट जाता है, तो उसी को जो है ना वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण कौन उत्पन्न करता है, तो प्रिज्म उत्पन्न करता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है 3 नंबर प्रश्न में कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक जो है 2.42 होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और हीरा का अपवर्तनांक जो है सबसे ज्यादा होता है, यही कारण है कि यह जो है ना चमकीला दिखाई देता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक प्रिज्म जो है 5 सतहों से घिरा होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और प्रिज्म किस आकार का होता है, तो प्रिज्म जो है ना त्रिभुजाकार आकार का होता है। तो ये भी आप लोगों को अलग से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य है। तो प्रकाश का न्यूनतम यानी सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है 380 nm, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो है प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि क्षमता का सूत्र क्या होता है। तो क्षमता को जो है पी से दिखाते हैं और पी बराबर होता है 100/f। और यहाँ पर जो है फोकस बोला है कि फोकस दूरी कितना है, तो 20 सेंटीमीटर है। तो एफ के जगह पर कितना रख देंगे, 20 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा पी बराबर 100/20। और अगर 20 को 100 से मतलब 20 से 100 में भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। और यहाँ पर कौन सा लेंस बोला है, तो यहाँ पर जो है उत्तल लेंस बोला है। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है, तो यह जो है प्लस का 5 डायोप्टर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और क्षमता को किस में मापते हैं, तो क्षमता को जो है डायोप्टर में मापते हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। तो पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रित करता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और परितारिका को जो है आइरिस भी कहते हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। यानी परितारिका जो है ना डिसाइड करता है कि पुतली का आकार बढ़ेगा या फिर आकार जो है छोटा रहेगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। तो मतलब बताना है कि कौन सा वह दोष है जिसे जो है ठीक करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। तो वो उस दोष का नाम है जरा दृष्टि दोष, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जरा दृष्टि दोष कब होता है, बुढ़ापे में होता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो दूरदृष्टि दोष में जो है ना किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और सामान्य व्यक्ति में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है 11 नंबर प्रश्न में कि निकट दृष्टि दोष का उपचार जो है
किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष का उपचार जो है अपसारी लेंस के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अपसारी लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? तो अपसारी लेंस को जो है ना अवतल लेंस भी कहते हैं, ठीक है, अवतल लेंस भी कहते हैं। तो ये भी आप लोगों को अलग से याद रखना है, क्योंकि अपसारी की जगह पर जो है ना अवतल लेंस भी दे सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पर 12 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो है नीला भी होता है, हरा भी होता है और लाल भी होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि बताइए प्राथमिक रंग कितने हैं? तो प्राथमिक रंग जो है 3 होते हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया? यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि दूरदृष्टि दोष का उपचार जो है किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो दूरदृष्टि का उपचार जो है ना अभिसारी लेंस से किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अपसारी लेंस को जो है ना उत्तल लेंस भी कहते हैं। तो ये भी आप लोगों को अलग से याद रखना है, क्योंकि अपसारी की जगह पर उत्तल लेंस भी दे सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि ज्यादा दूरदर्शिता का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो ज्यादा दूरदर्शिता का मतलब होता है ज्यादा दृष्टि दोष। तो इसके उपचार के लिए बाइफोकस लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो जब नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है तो ज्यादा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है? तो आंख के रेटिना का काम क्या होता है? तो आंख के रेटिना का काम होता है प्रतिबिंब को बनाना। तो कैमरा में कौन सा चीज है जो प्रतिबिंब को बनाता है? तो फिल्म बनाता है प्रतिबिंब को, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया 17 नंबर प्रश्न में कि मानव के आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। तो मानव के आंख में कितना प्रकाश प्रवेश करेगा यह नियंत्रित जो है परितारिका करता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है 18 नंबर प्रश्न में कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को जो है अवतल लेंस के द्वारा हटाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या पूछा गया? यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश परावर्तन जो है कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर अंतिम नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस की क्षमता को जो है डायोप्टर में मापते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोगों को बताना है कि 20 प्रश्नों में से आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ।